अस्सलाम वालेकुम। अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को इन 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को इन 3 जगहों पर अकेला छोड़ता है तो वो बाद में बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी है ये भी आपको बताएंगे, और कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला अपनी बीवियों से मोहब्बत करने पर अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसीलिए हमारे इस वीडियो को लाजमी देखें। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी बीवी भी उसके साथ थी। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है, ये मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, ये मेरी कोई भी बात नहीं मानती, और मैं जिस चीज़ के लिए इसको हुक्म देता हूँ वो आदोली करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस पर हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करे और हमेशा तुम्हारी बन कर रहे, तो इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर आपने इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ा तो सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। ये वो 3 जगह है जहाँ पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सुनकर उस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो 3 जगह कौन सी है जहाँ पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, बीमारी की हालत में एक बीवी को अपने शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बीमारी की हालत में एक मर्द ने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा, उसका साथ नहीं दिया, तो ये बात उस औरत के दिमाग में बैठ जाती है और वो कभी भी अपने शोहर को वो इज्जत और प्यार नहीं दे पाती जो वो देना चाहती है, क्योंकि ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि मुश्किल वक्त में मेरे शोहर ने मेरा साथ नहीं दिया। बीमारी के वक्त एक औरत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने शोहर की होती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो बीमारी की हालत में अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, उसको किसी भी किस्म का दिमागी और जिस्मानी तकलीफ़ ना दे जिससे वो नाखुश हो। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करे तो वो बुरे वक्त में अपनी बीवी का ख्याल रखे, खासकर बीमारी के वक्त में। नंबर 2, गैर मर्द के साथ किसी भी मर्द को ये गवारा नहीं होता कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के पास हो। अगर किसी मर्द की बीवी किसी गैर मर्द के पास हो तो उस मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को गैर मर्द से बचाए और उसको उसके साथ बैठने ना दे, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है, और शैतान हर वक्त इंसान के पीछे पड़ा होता है ताकि वो इंसान से कुछ ना कुछ गलत काम करवाए। इसलिए मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को पर्दे का हुक्म दे ताकि वो खुद को ऐसे नामहरम से बचाए। अगर गलती से भी उसकी बीवी किसी नामहरम के पास बैठी हो तो मर्द को चाहिए कि उसे वहाँ से उठने का हुक्म दे। और नंबर 3, इज्जत बढ़ाने में देर ना करें। एक बीवी को हमेशा अपने शोहर से इज्जत, मोहब्बत और प्यार ही चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें एक औरत को अपने मर्द से मिलती रहती है तो वो बहुत खुश रहती है। बाज़ मर्दों में ये बीमारी होती है कि वो औरत को अपने घर वालों के सामने डांटते हैं। शोहर के लिए इज्जत कम हो जाती है। लोगों के सामने अपनी बीवी को डांटना एक कमज़ोर मर्द की निशानी है, जिससे उनके बीच नफ़रत पैदा हो जाती है। जिस घर में मर्द अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता उस घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। औरत भी उस मर्द की इज्जत नहीं करती। अगर कोई मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इन 3 बातों पर अमल करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लिबाज होते हैं। जिस तरह लिबाज सर्दी, गर्मी, बरसात हर वक्त इंसान के जिस्म को बचाता है, उसी तरह एक मर्द और औरत को चाहिए कि वो हर तकलीफ़ के वक्त अपने साथी को बचाए। बीवी को लोगों के सामने जलील ना करे, हर हाल में उसका साथ दे, उसको पर्दे का हुक्म दे, उसकी इज्जत की हिफाजत करे, उसकी ज़रूरियात को पूरा करे, बात बात पर उसको डांटे नहीं, उसकी गलतियों को दरगुजर करे। और औरत को भी चाहिए कि अपने शोहर की गलतियाँ दूसरों को ना बताए, अपने शोहर की खिदमत करे, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखे, अपने शोहर से ऊंची आवाज़ में बात ना करे।
क्योंकि एक रिश्ता बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से ख्याल रखा जाता है। अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता दे। अस्सलामु अलैकुम।